वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम करेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है होल स्कूल अप्रोच। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 16 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है और 4 मार्क्स के लिए भी कंपल्सरी क्वेश्चंस में आ सकता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आता है। What do you mean by whole school approach? Discuss characteristics and dimensions of whole school approach in inclusive education. मतलब इसमें हम होल स्कूल अप्रोच का मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स और डायमेंशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें एग्जाम्स में जो पूछा जाता है सिर्फ उसी को आंसर करना है। अगर हम एक्स्ट्रा लिखते हैं तो उसके मार्क्स हमें नहीं मिलते। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके मीनिंग से। होल स्कूल अप्रोच। अब देखिए होल स्कूल यानी पूरा स्कूल। इसमें पूरा स्कूल इंक्लूड होता है जिसमें प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स, ऑफिसर, एम्प्लॉइज, नॉन टीचिंग स्टाफ और साथ साथ पेरेंट्स भी शामिल होते हैं जो स्पेशल नीड्स यानी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को स्कूल में जाने के लिए रेडी या फिर अवेयर करते हैं और उन्हें स्कूल अवेयरनेस और स्कूल रेडीनेस में एनहेंस करते हैं। इससे पहले हमने स्कूल अवेयरनेस और स्कूल रेडीनेस की एक वीडियो में इसको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। तो जिसने भी आप वो वीडियो नहीं देखी आप उसे देखिए, फिर ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा कि कैसे स्पेशल नीड एजुकेशन स्टूडेंट्स को स्कूल में जाने के लिए रेडी और अवेयर किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि होल स्कूल अप्रोच का एम होता है स्टूडेंट्स को स्कूल लाइफ में हर एस्पेक्ट में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना, जिसमें स्कूल टीचर, स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स व पेरेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, यानी बच्चे को उसकी डिसेबिलिटीज के बावजूद पूरे स्कूल द्वारा एक्सेप्ट करना। ठीक है, पढ़ते हैं। होल स्कूल अप्रोच इज दैट ऑल स्कूल पर्सनल इंक्लूडिंग द स्कूल हेड, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, गाइडेंस टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो यानी कि बच्चे को उसकी स्पेशल नीड्स जैसे कि उसकी डिसेबिलिटीज जो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक 1 to 10 की वीडियोस में, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, उनके साथ उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। इट मीन्स एवरीवन इन द स्कूल फील्स सेफ नो मैटर विद एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, यानी कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं और एबनॉर्मल यानी कि डिसेबल्ड बच्चे होते हैं सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। एम्स ऑफ होल स्कूल अप्रोच इज टू प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर स्कूल लाइफ, क्योंकि सभी टीचर्स मिलकर स्पेशल नीड स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज व डिफरेंसेस को शेयर करते हैं। इट एनकरेजेस टीम स्पिरिट अमंग टीचर्स also. Students with special educational needs should also have equal opportunities to participate actively in school. मतलब हर एक्टिविटी व स्पोर्ट में स्पेशल नीड स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वे नॉर्मल बच्चों के साथ इजीली डिसॉल्व हो सके, यानी कि वो उनके साथ अपने आप को बिल्कुल पेयर बडिंग के हिसाब से अपने आप को घुल मिल सके। ठीक है, कैसे कर सकते हैं ये? टू लर्न इन कोलैबोरेशन विद peers, to look for further improvement, a better environment for effective learning, यानी कि peer tutoring के थ्रू कर सकते हैं हम इसको, उनकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में चेंज करके, जिसमें टीचर्स एक क्या करते हैं ग्रुप बनाते हैं, उसमें क्या देखते हैं कि अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरीके से कैसे ट्रेंड और प्रैक्टिस करवाई जाती है, और बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा के, यानी कि जैसे उनकी सैनिटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़, रैंपिंग की फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ के थ्रू उन्हें बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल स्कूल अप्रोच, यानी कि बच्चों को कैसे स्कूल में जाने के लिए सबकी सहमति और सबका फोकस मिलता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है होल स्कूल कंसेंसस। कंसेंसस मीन सहमति, यानी कि इसमें पूरे स्कूल स्टाफ की सहमति यानी कि एग्रीमेंट होता है। इसमें चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे टीचिंग स्टाफ हो, चाहे पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, सबका एग्रीमेंट बहुत जरूरी होता है। All staff of the school
acknowledges the responsibility of establishing an inclusive environment to cater यानी कि serve for the needs of all students, यानी कि बच्चे की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए पूरा स्कूल रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें करिकुलम अकोमोडेशंस, यानी कि बच्चे को जैसे सिलेबस होता है, टॉपिक्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, उनको कैसे इजी वे में समझाया जाए, उसको कैसे सर्व किया जाए, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? पूरे स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द स्कूल करिकुलम कैन बी अडोप्टेड और एक्सपेंडेड टू कैटर फॉर डिफरेंट नीड्स। इसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, वो अलग अलग डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हो उन्हें ईजिली सारी लर्निंग डिफ़िकल्टीज रिमूव हो सके। फिर इसमें डिफरेंशिएटेड टीचिंग, इसमें क्या होता है? डाइवर्सिफाइड टीचिंग टेक्निक्स एंड असिस्टिव इक्विपमेंट्स इज यूज्ड टू कैटर फॉर स्टूडेंट्स डाइवर्स लर्निंग नीड्स। जैसे हर एक बच्चे की, जैसे हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन उनकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उनकी हर एक रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल किया जाता है, कैसे कौन सी टेक्निक्स के थ्रू, टूल्स के थ्रू, इक्विपमेंट्स के थ्रू उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाता है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल स्कूल की होती है। फिर है पीयर सपोर्ट। पीयर सपोर्ट में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पीयर्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि नॉर्मल स्टूडेंट के साथ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है, जिसमें नॉर्मल स्टूडेंट डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की मदद करते हैं लर्निंग में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लर्निंग ग्रुप, पीयर ट्यूटोरिंग एंड सर्कल्स ऑफ फ्रेंड्स और बडीज आर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि आपस में ही एक दूसरे की हेल्प से लर्निंग को ईजी किया जाता है। फिर है टीचर कोलैबोरेशन विद डिफरेंट स्टूडेंट्स। इसमें टीचर्स भी क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पता चल जाता है कि एक टीचर ने दूसरे बच्चे को, दूसरे टीचर को कैसे ट्रीट किया है और कहाँ पर कमी है, तो वो दूसरे टीचर उसको डील करते हैं। क्या टीचर इन होल स्कूल अप्रोच वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर, तो यानी कि एक दूसरे की वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर है क्लासरूम स्पोर्ट। क्लासरूम स्पोर्ट में क्या हो सकता है? को टीचिंग और टीम टीचिंग, यानी कि ट्रेनिंग के थ्रू, स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू रिसोर्स टीचर्स और स्पेशलिस्ट क्या होते हैं? कोलैबोरेट करते हैं विद टीचर्स इन इम्प्रूविंग द लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और उनकी हर एक वीकनेसेस को जज करते हैं और उसको डायग्नोज करके उसको क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं डायमेंशंस ऑफ होल स्कूल अप्रोच। अब देखिए, डायमेंशंस यानी कि किस किस फील्ड में हम होल स्कूल अप्रोच को ले जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स का फुल पार्टिसिपेशन देखा जाता है उसकी लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं? जैसे इंक्लूसिव पॉलिसीज। पॉलिसीज में हम क्या देखते हैं? जब हम इंक्लूसिव स्कूल के अंदर पॉलिसीज बनाते हैं तो उसमें हर एक बच्चे की अचीवमेंट्स, एटीट्यूड्स व वेलबींग को ध्यान में रखना चाहिए। और कल्चर में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को मोरल वैल्यूज, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट व डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है ताकि होल स्कूल अप्रोच एक सक्सेसफुल अप्रोच बन सके। फिर है प्रैक्टिसेस। इसमें स्पेशल एजुकेशनल नीड स्टूडेंट्स को वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं और उनकी डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है, पढ़ते हैं। Whole school approach covers three interconnected dimension of a school, that is culture, practice और policies। अब पहले है इसमें inclusive policies। Effective schools are educationally inclusive schools, यानी कि तभी वो whole school effective माना जाता है तब उसमें education special needs students के लिए भी और normal students के लिए भी effective हो। In education, in inclusive school, various policies are made like learning and teaching achievements, attitudes and well-being of every child। तो हम क्या करते हैं? पॉलिसीज बनाते हैं कि लर्निंग को कैसे इफेक्टिव बना सके। इसके लिए टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए ताकि उनकी अचीवमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। फिर है एटीट्यूड्स एंड वेलबींग। एटीट्यूड्स हम देखते हैं कि बच्चा किस चीज़ में आगे जाना चाहता है और क्या उसके लिए बेटर है, क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको जज किया जाता है।
This helps not only in their performance appraisal but also in their willingness to offer new opportunities. ठीक है, यानी कि उसको सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटीज को फुलफिल करने के लिए नहीं बल्कि अपनी परफॉर्मेंस को भी बढ़ावा देने के लिए हेल्प मिलती है। ठीक है, फिर है इसमें इंक्लूसिव कल्चर। अब कल्चर में हमने क्या बताया था कि इसमें उसको एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, मोरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं? एस्टेब्लिशिंग इंक्लूसिव वैल्यूज इन स्कूल इज द की टू सक्सेस, यानी कि उसकी सक्सेस को, होल स्कूल अप्रोच को की सक्सेस को अचीव करने के लिए क्या करते हैं हम? एवरीवन इन स्कूल इज वैल्यूड थ्रू वेरियस प्रोग्राम, यानी कि स्टूडेंट्स को वेरियस प्रोग्राम, कौन कौन से हो सकते हैं वेरियस प्रोग्राम? जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, एथलीट्स हो गया, उनकी एजुकेशनल नीड्स होगी, उनको कैसे फुलफिल करना है, हर एक बच्चे को ध्यान में रख के उनकी अंडरस्टैंडिंग को और उनके वैल्यूज को कैसे हम फोकस कर सकते हैं। फिर इसमें टीचिंग स्टाफ अप्रिशिएट स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज फ्रॉम डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल में क्या हो सकता है कि एक स्टेज पे हम देखते हैं कि बच्चा होता है कि एक चीज में बहुत ज्यादा अच्छा होता है और एक चीज में देखते हैं कि बहुत ज्यादा कमजोर होता है। और ये भी माना जाता है कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, अगर बच्चे का कोई एक सेंस काम नहीं करता तो उसके बाकी के सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं। उनकी इसी स्ट्रेंथ को यूज करके टीचर स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज को एनहेंस करता है और को करिकुलर एक्टिविटीज टू प्रमोट केयर, उन्हें एक्स्ट्रा केयर और लव के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में हेल्प करता है। फिर है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। इसमें स्पेशल एजुकेशनल नीड स्टूडेंट्स को वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है और उनकी डिसेबिलिटीज के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। इट इंक्लूड्स वेरियस प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी होती है वे? सिटिंग अरेंजमेंट फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, बच्चों को जैसे बैठने में, चलने में दिक्कत होती है तो उन्हें जैसे रैंप का, व्हील चेयर का, इनका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि उनकी टीचिंग अप्रोप्रिएट हो सके। मल्टी सेंसरी टीचिंग इज यूज्ड टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, यानी कि जो जिन बच्चों की वेरियस इम्पेयरमेंट होती है, जैसे विजुअल इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, इनको एड्स प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो कंटेंट को इजीली समझ सके। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड। इसमें क्या होता है कि हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान दिया जाता है ताकि एक बच्चे के लिए एक टीचर होता है ताकि उनकी डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उन्हें एजुकेशनल प्रोवाइड करवाई जा सके। ठीक है, फिर है प्रोवाइड स्पोर्ट सर्विसेज। स्पोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जैसे रेलिंग, रैंपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एक्सेट्रा। प्रोवाइड स्पोर्ट ग्रुप जैसे सोशल स्किल ट्रेनिंग ग्रुप। इन ग्रुप्स में क्या होता है कि बच्चों को टीचर, पीयर्स, एम्प्लॉयज सबकी हेल्प मिलती है और इन्हें जैसे स्पीच थेरेपी, पेयर रीडिंग स्कीम्स, सोशल स्किल्स, इन सब में उनको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि होल स्कूल कम्युनिटी शुड वर्क टुगेदर इन होल स्कूल अप्रोच, यानी कि होल स्कूल अप्रोच में पूरी कम्युनिटी को ही इन्वॉल्व होना चाहिए। इट मस्ट बी इंक्लूसिव ऑफ एवरीवन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, पेरेंट्स, यानी कि इसमें कौन कौन हो सकते हैं? पेरेंट्स, स्टाफ, प्रोफेशनल्स, सभी के सभी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और प्रोफेशनल्स के लिए एक प्रोविज़न बनाना चाहिए कि वो मेंबर्स टीचिंग को ट्रेनिंग देने के साथ साथ नॉन टीचिंग मेंबर्स को भी ट्रेनिंग दे ताकि वो बच्चे की रिक्वायरमेंट्स को इजीली समझ सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।